हाय एवरीवन, आई एम डिस्कस अबाउट कंडक्टेंस। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी इसको हम जी से डिनोट करते हैं। देखो कंडक्टेंस होता क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है, यानी रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, जी से 1/r। ऐसा रेजिस्टेंस को हमने जी से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यूनिट होती है आपकी ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की ओम होती है तो इसकी ओम इनवर्स होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। डायमेंशन देखो 1/r, r का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं ml2 t या ml2 t माइनस 3 a माइनस 2 t माइनस 3 a माइनस 2। ये तो होता है रेजिस्टेंस का। और इसका g का क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस 1 l माइनस 2 t3 a2 क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला मींस ठीक उसका उल्टा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर छोटे छोटे टर्म्स है, पूछा जाता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था ऐसी हमने रेजिस्टिविटी भी पढ़ी थी। वैसे ही आप कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, यानी ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, आपका कंडक्टिविटी है। यहां पर हम रो की वैल्यू भी रख सकते हैं। रो इक्वल टू आर एल लिख सकते हैं। तो इसके यूनिट की बात करते हैं। जैसे आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है 1/ओम मीटर होती है ना, ये इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, जिसे हम मोहो भी बोलते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या है, ठीक ऐसी है जो आपका रेजिस्टेंस का है, सेम वही क्या है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। रिलेशन बिटवीन जे क्या है, करंट डेंसिटी एंड सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पूछा जाता है ऑफ ओम्स लॉ। लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, लिखो ओम्स लॉ का पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, यानी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड करना पूछता है, इंपॉर्टेंट है। या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सपोज कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है, उसमें एन क्या है, कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सपोज उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, वीडी है। ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू एन ए ई इंटू वीडी पढ़ चुके हैं हम। सिंस I इक्वल टू एन ए ई वीडी, यहां पर n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स, और a क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, e क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, vd क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ये भी जानते हैं vd इज इक्वल टू क्या होता है, e टाउ अपॉन n। देखो
सिंस हम क्या जानते हैं VD इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ये VD is equal to E tau upon m, where E small e is equal to basic unit of electric charge, E equal to electric fields, tau equal to relaxation times, m equal to mass of free electrons. Putting this value in equation इसमें रख देते हैं ये वैल्यू VD की, तो I equal to क्या होता है आपका NAE, VD की वैल्यू E tau upon m लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसी में। I इक्वल टू NAE स्क्वायर E टाउ अपॉन m लिख सकते हैं। लाइक टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू NAE स्क्वायर E अपॉन टाउ। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ए इसके डिनोमिनेटर में लेके आता हूं। I अपॉन A इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A इक्वल टू यहां पर बचेगा NE स्क्वायर E टाउ अपॉन m। देखो हम जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी, J इक्वल टू I अपॉन A होती है, ये भी जानते हैं। J इक्वल टू I अपॉन से करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, रो की वैल्यू पढ़ी थी, रो पढ़ा था। रो क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस भी पढ़ा था। तो रो इज इक्वल टू, ये भी जानते हैं हम, रो इज इक्वल टू क्या m अपॉन NE स्क्वायर टाउ होता है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ होता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ होता है। ये पढ़ चुके हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं। J इज इक्वल टू ये E अपॉन क्या रो। सिंस थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन, देखो सिग्मा जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल, सिग्मा क्या है आपकी कंडक्टिविटी, इसको हमने क्या कहा था 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू E। तो J इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू E। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या रिलेशन बिटवीन J सिग्मा और E के बीच क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। It is a microscopic form of Ohm's law and also known as relation between J, sigma and E. J where J current density, sigma conductivity and E electric field intensity. तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह रिलेशन बिटवीन J, sigma, E, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या इसे हम कहते हैं